काशीगोड खबरदार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम एक ऐसे महामानव जिसने भारत के संविधान की रचना की हो और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर जो प्रतिमा पे पुष्पांजलि करने आए हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के सचिव जी से बात करेंगे। ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और अंबेडकर साहब के जो जीवन है उससे इन्होंने क्या प्रेरणा ली है और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहेब जो हमारे संविधान को बनाए और आज हम इस जगह खड़े हैं, हमारे को जो शिक्षा मिली कि कोई 500 साल से हम भगवान के पीछे पड़े हैं, कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं, हमारे भगवान तो बाबा साहेब है। बाबा साहेब ने हमारे को शिक्षा दी, हमारे को संगठित रखा, हमारे को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऐसा कोई कोटेशन है जो इस दुनिया को संदेश देता है? बाबा साहेब का ऐसा कोटेशन तो ये है कि संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। और आपके साथ आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको 133वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम 133वीं वर्षगांठ मना रहे हैं बाबा साहब के चरणों में। अब सर्वप्रथम बाबा साहब जी ये कहता है कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। कहने का मतलब ये है कि हमें संघर्ष पेट से नहीं, हमें संघर्ष करना है पढ़ाई से करना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। क्या नाम आपका? जी सर, मनीष वर्मा मेरा नाम है। मैं डब्ल्यू हूँ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा 14 अप्रैल 1893 में बाबा साहब का जन्म हुआ है। उस महामानव का सदियों की दास्ता से हमें मुक्त कराया। आज जो दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग जो ऊंचाइयों पे प्रगति की राह पे चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की देन है। और एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, संविधान हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा को सर्वोच्चता प्रदान करने वाला एक ऐसा नियम, एक ऐसा किताब है जिस पे अगर आंच भी आई तो संविधान को चोट पहुंचाने वाले को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मैं अभी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भीम। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हेमलता बाकोलिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत बड़ी फैन हूँ एंड अंबेडकर जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने जो वो एक लाइन बोली है, मैं वो सभी को कहना चाहूंगी कि शिक्षा शैली का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो जितना हो सके उतना सभी को, चाहे वो कम रोटी खा ले जैसे कि इन्होंने बताया, बट एजुकेटेड होना सबसे पहले जरूरी है। और अंधभक्त मत बनो, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें वगैरह सब कुछ करो, भगवान जी को भी मानो करो, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना कि मतलब अंधभक्ति बने जा रहे। जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हमारे लिए संघर्ष किया है, उन सभी के लिए यही है कि बस उन्हीं का संविधान सलामत रखे। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डीपी वर्मा है और मैं भी यहाँ बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूँ। और मैं यही कहूँगा कि हमारा व्यक्तिगत, सामाजिक, प्रादेशिक या राष्ट्रीय विकास यदि संभव हुआ है और आगे होगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के पदचिन्हों पर। वास्तव में जो इन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष का जो बिगुल बजाया है उसी से हमारा विकास हुआ है। और शिक्षा के लिए हम हर स्तर पर ढाणी में जो भी बच्चा शिक्षा से वंचित यदि होता है किसी भी आर्थिक रूप से, तो हम व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करते हैं, आर्थिक रूप से उससे हम प्रेरित भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि बालिकाओं का आगे विकास हो और संगठित रूप से वो सभी समाज के लोग अपना विकास करेंगे तो निश्चित रूप से हम व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से हम विकसित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम है जी आपका? बाबा साहब ने सबसे पहला नारा दिया था शिक्षा के बिना कभी भी ये अंधेरा नहीं मिल सकता। जब तक आदमी शिक्षित नहीं बनेगा वो प्रकाश की ओर नहीं बढ़ सकता। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी से आज हम इतने आगे बढ़े हैं। और आज जहाँ स्थिति में खड़े हैं वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब हमेशा अमर रहे, यही हमारा। बाबा साहब के विचारों को आप गाँव-गाँव और ढाणी पहुँचाने के लिए कोई आपका योजना है? हमारी ये योजना है, हम हर गांव में हर साल 3-4 स्कूलों में जाते हैं और जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं
कुछ गरीब परिवार के लोगों को, उनको हम शिक्षा से जोड़ते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाबा साहब के इस योग प्रोग्राम के जन्मदिन के ऊपर आप बार बार जो है हमारे बाबा की जो शिक्षा है, बाबा साहब का जो मिशन है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या प्रकल्प है आपका? क्या परिकल्प है आपका? मैं आपसे निवेदन करूं कि इस टिकट को पूरा करने का माध्यम यदि शिक्षा है, और शिक्षा का केवल हम आपको देकर के यदि काम खत्म करें तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। हम इसे प्रैक्टिकल रूप में गांव-गांव और संगठन को मजबूत करेंगे, साथ ही संघर्ष करेंगे। ये 3 परिकल्पनाएं जो हैं उसको हम प्रैक्टिकल जीवन में यदि हम लोगों तक पहुंचाएंगे और करेंगे, और उसको खुद भी प्रैक्टिकल करेंगे, तो ही ये बाबा साहब का मिशन सार्थक होगा। शायद इसके बाद में शायद आपका ये शिक्षण खत्म हो जाता है। जय हिंद। क्या नाम है जी आपका? राजस्थान। आज जो अपन ये खड़े हैं तो बाबा साहब की देन है जो आज हम गाँव में बाबा साहब की जो शिक्षा का जो अधिकार का क्षेत्र है, गरीबों में गाँव में पहुँचा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्मा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज 136वीं जयंती मना रहे हैं। संघर्ष तो हम विगत 5 सालों से कर ही रहे हैं, तो बार बार संघर्ष की बातें आ रही है, लेकिन संघर्ष के साथ हमें शिक्षित भी रहना है, संगठित भी रहना है। आपका क्या नाम है? जैसे उस महामानव का जन्म हुआ, वंचित वर्ग को सदियों की दास्तां मिलाई, और उनका एक जो विरासत वो छोड़ के गए संविधान, जैसे भारतीय संविधान के ऊपर हम जा गए, इंटीग्रेट किया गया, और 26 जनवरी 1950 से हमारे संविधान लागू हुआ। संविधान वह विरासत है जो बाबा साहब हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसे हमें सहेजना है, सरोजना है, और हमारे हर बच्चे तक संविधान की हर वो लाइन जिससे उनके अधिकार और रक्षा होती है वो पहुंचानी है, वो ज़रूरी हो गई है। वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य इतना ज़्यादा जटिल हो गया है कि अगर आपको संविधान की नॉलेज नहीं है, संविधान की आपके पास शक्ति नहीं है, तो आप चाहे जो कर लीजिए, संघर्ष कर लीजिए, आपके मेरे हिसाब से संघर्ष भी कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन संविधान अगर आपके साथ है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत। अभी आप सबके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को ढाणी और गांव-गांव पहुंचाने के लिए, उनके विचारों को सजीव चित्रण देने के लिए इस पर चर्चा हुई थी। कैमरामैन मीठा लाल के साथ RC घोष, खबरदार।